सर एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही। प्लीज़ आप में से अगर किसी को इस बात की समझ आए तो मेरी भी रहनुमाई कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग को आखिर तक सुनिएगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। सिंपल सी एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। खादमीन से भी मुखातिब हूँ और कलीसिया से भी मुखातिब हूँ। मेरा नाम आप सब जानते हैं, एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल है। और अक्सर ऐसी छोटी छोटी वीडियोस जिनकी मुझे समझ नहीं आती, मैं अक्सर सवाल पूछता रहता हूँ। तो इस सवाल का भी जवाब प्लीज़ अगर मुझे दे देंगे तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, खादमों की भी और साथ साथ में कलीसिया की भी। और सवाल ये है कि अभी टीचिंग देने के बाद, क्योंकि होली स्पिरिट की सीरीज़ चल रही है, तो टीचिंग प्रीचिंग के बाद जो है मैंने अभी फेसबुक देखी तो एक पोस्ट मेरे सामने आई है। और उस पोस्ट में लिखा हुआ है कि एक एरिया है, मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रहा, ना तो उस नाम को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ और ना ही जो है उस एरिया को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक एरिया है, हम उस एरिया में मुनादी करने के लिए जाते हैं संडे को। और उस एरिया के अंदर, उस छोटे से गांव के अंदर पहले से 2 चर्च मौजूद हैं। और फिर एक पोस्ट लगाई गई है कि उसी एरिया के अंदर एक चर्च तमीर हो रहा है और फिर बाकायदा कहा जा रहा है कि उसके लिए दुआ करें। अब सवाल ये है कि जहाँ पर पहले से ही 2 चर्च हैं और वहाँ पर छोटी सी कलीसिया है और उस छोटी सी कलीसिया में पहले से 2 चर्च हैं, क्या तीसरी चर्च बिल्डिंग की ज़रूरत है? तीसरी चर्च बिल्डिंग की ज़रूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि ये चर्च जो ऐसी जगह पे बनाया जा रहा है जहाँ पे पहले चर्च तमीर नहीं हुआ, वो वाला चर्च नहीं, चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बाइबल तो लोगों के हजूम को, यानी कि जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं उसी को चर्च कहती है ना। तो वहाँ पर चर्च बिल्डिंग पहले बनाई जा रही है और जो सही मायनों में चर्च है वो बाद में तैयार किया जाएगा। और वो बाद में वो चर्च कैसे भरेगा ये भी आप लोग जानते हैं। 4 इस चर्च से उठाएंगे, 4 उस चर्च से उठाएंगे, 4 किसी साथ वाले चर्च से उठाएंगे, किसी दूसरे मोहल्ले से उठाएंगे, और जी एक नया चर्च, एक नई कलीसिया तैयार। तो क्या ये नई कलीसिया होगी? क्या ये नया चर्च होगा जो जगह जगह से थोड़े थोड़े लोगों को चुरा कर, थोड़े थोड़े लोगों को जो है अपनी तरफ खींच कर, जो है रिश्तेदारियों के वो रेफरेंस दे दे के उनको खींच कर अपने चर्च में लेके चले जाएंगे? तो क्या ये नया चर्च तमीर हुआ है या नई कलीसिया बनी है? ये तो वही है जो ऑलरेडी पहले से चर्चों में जा रही है। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी पहले से चर्च है वहाँ पर दूसरे चर्च की क्या ज़रूरत है? और अगर आपको काम करना ही है तो जो ऑलरेडी पहले से चर्च है वहाँ पे उनके साथ मिलके भी तो काम कर सकते हैं ना। या फिर भी आपको अलग से काम करना है तो फिर आप ऐसी जगह पे निकले जहाँ पे चर्च नहीं है, जहाँ पे कलीसिया नहीं है, जहाँ पे चर्च बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे आप चर्च बिल्डिंग भी बनाएं और वहाँ पे आप जो है वो कलीसिया भी नहीं बनाएं। फिर तो मज़ेदारी वाली बात है ना। लेकिन जहाँ पे पहले ही चर्च है, चर्च बिल्डिंग है, वहाँ पे चर्च की पहले से 2 कलीसिया 2 हिस्सों में बटी हुई है क्योंकि 2 चर्च है, तो फिर तीसरे चर्च की क्या ज़रूरत है? और मैं ये बड़े रंज के साथ, बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ। और दुख के साथ इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि हमारी ऑनलाइन डेली टीचिंग सेशन चलता है, रात को 1 घंटे की टीचिंग होती है। तो हमारे मोहल्ले के लोग, हालांकि हमारे यहाँ पे हमारी कलीसिया जो है वो कुछ 400 से 500 घर हैं, 400-500 घर हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि बहुत खूबसूरत खुदावंद ने चर्च बिल्डिंग भी दी। हमारे जो यहाँ के मुकामी पासबान हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे खिदमत नहीं करता, मैं ऐसे एरियाज़ में जाता हूँ अपनी FKMP मसीह ख़ानदान की टीम के साथ जहाँ पे चर्च बिल्डिंग्स नहीं है और जहाँ पे चर्च नहीं है, यानी कि लोग अभी तक चर्च की सूरत में, कलीसियाई सूरत में बंधे नहीं हैं, बिखरे हुए हैं। ऐसी जगह पे जाता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे 6 दिन जो है वो डेली कलाम सुनाना होता है, बाहर रोड पे खड़े होकर लोग सुनते हैं, आते जाते सुनते हैं। तो कितने लोग मेरे पास घर पे आए हैं और आके कहते हैं जी आप चर्च क्यों नहीं बना लेते, आपके तो छत पे ऊपर अच्छी खासी 5 मरले का प्लाट है और ऊपर भी आप एक अच्छा चर्च बना सकते हैं। तो ऐसे मशवरा देने के लिए लोग हमारे घर में आते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों पर भी अफसोस होता है, दुख होता है। और फिर उनको मैं दिखाता हूँ
मैं कहता हूँ वो सामने नज़र आ रहा है, मेरे घर के 33 घर छोड़ के तो चर्च है, और फिर मैं दूसरा चर्च क्यों बनाऊँ अपने मोहल्ले में? फिर मैं कलीसिया को जोड़ थोड़ी रहा हूँ, मैं तो कलीसिया को तोड़ रहा हूँ। और ऐसा ही आप लोगों के भी इर्द गिर्द नज़र आपको आएगा अगर आप थोड़ी सी सेंस यूज़ करेंगे और थोड़ा सा अपना ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ रखेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये गलत हो रहा है। हाँ, अगर आपने चलो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक दूसरे चर्च की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 400-500 घर हैं कलीसिया के, अगर यहाँ पे एक नई चर्च बिल्डिंग की ज़रूरत है तो पहले कलीसिया बनाओ ना, पहले कलीसिया बनाओ, बाद में चर्च बिल्डिंग बनाओ। लेकिन यहाँ पे पहले चर्च बिल्डिंग बनाते हैं, बाद में कलीसिया इकट्ठी करना शुरू करते हैं। ये तो टोटली रॉन्ग है। रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं बाइबल में अगर आपको लेके जाऊँ तो चर्च बनाए गए हैं, लेकिन पहले चर्च बिल्डिंग नहीं, पहले चर्च की कलीसिया को इकट्ठा किया गया, और जब कलीसिया बनी बाद में चर्च बने हैं, चर्च बिल्डिंग बने हैं। ओल्ड टेस्टामेंट को ले लें या फिर न्यू टेस्टामेंट को ले लें, हैकल को ले लें या फिर आज की दौर की बिल्डिंग्स जो चर्च हैं उनको ले लें, किसी भी डिनोमिनेशन का चर्च ले लें, बाइबल में से जो भी कहता है ना मेरी डिनोमिनेशन पहली, मेरा फ़िरका पहला, तोड़ा दूसरा, जो भी अपना फ़िरके को ले ले, लेकिन आप देखेंगे कि पहले कलीसिया बाद में चर्च बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पे पहले चर्च बिल्डिंग, वो भी वहाँ जहाँ पे पहले से मौजूद है, और फिर वहाँ पे जो है वो कलीसिया इकट्ठी की जाती है। सो ये टोटली रॉन्ग है। ये नॉन बिब्लिकल सारी एक्ट हैं, सारी स्टेटमेंट्स हैं जो लोग करते आ रहे हैं। खुदारा मुझे ये बात फील हो रही है, तो आप लोगों को भी थोड़ी ये बात लगनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहा है तो कमोबेश ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सवाल तो उठा सकते हैं ना। आप उस बंदे से पूछो भी, आप यहाँ पे एक नया चर्च बनवा रहे हो, तो ये जो साथ वाले चर्च के साथ ही तो आप चर्च बना रहे हो, तो फिर इस चर्च का क्या होगा, यहाँ की कलीसिया का क्या होगा? यहाँ पे भी तो पासबान आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई हैं, और अगर बातें समझ में आई हैं तो खुदारा इस इन सारी बातों को ज़रूर है कि आप ऐसे खादमों तक पहुंचा दीजिए मेरा ये पैगाम, और जो ऐसे मिशनरी हैं उन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मोस्टली मिशनरी ऐसा काम करते हैं। काम तो अच्छा है चर्च प्लांटिंग करना, लेकिन फिर कहूँगा उस जगह पे बनाए ना जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेरे घर के अंदर ऑलरेडी पहले से एक टीवी है, तो फिर मैं दूसरा टीवी ला के क्या करूँगा? मुझे अपने हमसाये को ला के देना चाहिए अगर मेरे पास फैसिलिटी है तो, कि वो देखें। मेरे पास फ्रिज है, मैं दूसरी फ्रिज क्या करूँगा? जितनी मर्ज़ी आप दुनियावी एग्जांपल ले लें या फिर बिब्लिकल एग्जांपल्स ले लें, हर लिहाज से ये चीज़ें गलत हैं। जहाँ पे ऑलरेडी पहले से सिस्टम चल रहा है, क्यों वहाँ पे उनका सिस्टम बिगाड़ने के लिए वहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं? क्योंकि आप सुधारने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सिस्टम मज़ीद बिगड़ जाता है। इसलिए नई जगहों पे चर्च तमीर करें। जो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं आप उनसे राब्ते करें, अपने इर्द गिर्द के पादरियों से राब्ते करें, पासबानों से जो बैकवर्ड एरिया में निकल रहे हैं, जहाँ पे चर्चिज़ की ज़रूरत है, चर्च बिल्डिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर आप लोगों के सोर्सेज़ की ज़रूरत है। अगर आप NGO वर्क कर रहे हैं, आपके NGO वर्क की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से रब्ता करें और वहाँ पर जाके काम कर लें, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, खुदारा ऐसी जगहों से बाज़ आएँ, ऐसी जगहों पे ये चीज़ें ना करें, कलीसिया मज़ीद टूट जाएगी। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।